अजीज दोस्तों, सिंटैक्स बुक बोर्ड की बायोलॉजी की 9-10 की किताब में हम चैप्टर 2 में मुताला कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शंस का। इससे पहले हमने जिक्र किया था साइटोप्लाज्म का। आज हम साइटोप्लाज्म का जिक्र तफसील से करेंगे। साइटोप्लाज्म दरअसल सेल का बड़ा हिस्सा साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल होता है और एक यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा बड़े हिस्से में मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को साइटोसोल कहा जाता है, जबकि दूसरे हिस्से को हम ग्रैन्यूल्स कहते हैं। साइटोसोल एक तरह से सयाल माए यानी लिक्विड होता है, जबकि ग्रैन्यूल्स दानेदार अज्जा होते हैं जिसे हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहते हैं। आज हमारा असल मौजू गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस है। गोल्जी एपरेटस दरअसल हमवार या फ्लैटेंड झिल्ली या थैले नुमा नालियां होती हैं। ये नालियां गोल्जी बॉडीज में कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन और एंजाइम्स अपने अंदर लिए हुए होती हैं। सयार मादे से भरे हुए ये थैले और नालियां यानी सैक्स और वेसिल्स जो होती हैं, ये एक दूसरे के मुतवाजी मौजूद होती हैं। गोल्जी एपरेटस दो तरह के यानी इनर और आउटर हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं, जिसमें प्रोटीन और लिपिड्स मौजूद होते हैं। अब ये सवाल के इनके फंक्शंस क्या हैं, तो गोल्जी एपरेटस ट्रांसपोर्टेशन, कलेक्शन और पैकेजिंग का काम सरअंजाम देती है। यानी कि गोल्जी एपरेटस प्रोटीन्स और लिपिड्स की कलेक्शन करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन करती हैं और इनकी पैकेजिंग करती हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि गोल्जी apparatus is the delivering system of eukaryotic cell which collects, packages and modifies the organic molecules which are synthesized at one location and used at एंड अदर लोकेशन। सेल के किसी एक हिस्से में बनने वाले तमाम अज्जा को जो कि एनर्जी के लिए काम करते हैं, उनको गोल्जी एपरेटस अपने पास कलेक्ट करती हैं, पैकेज करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं ताकि वो सेल के दूसरे हिस्से में इस्तेमाल की जा सके। इसके बाद हम आते हैं सेल के एक और अहम हिस्से की तरफ, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप देख सकते हैं, इसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन यानी एक नहीं बल्कि दो मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं। इसमें मैट्रिक्स होता है, इसमें क्रिस्टा होता है और इसमें आउटर कंपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं। अब सवाल यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया की शक्ल या शेप कैसा होता है।
कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया बीन लाइक यानी लोबिया की शक्ल में होते हैं। अगर इसे ज्यादा बड़ा करके इमेजिन किया जाए तो ये सॉसेज की तरह होते हैं। सॉसेज आप जानते हैं कि सीख कबाब की तरह का एक ऐसा कबाब होता है जिसमें छोटे एनिमल के आंतों में कीमा भरा जाता है। अगर हम कहें कि माइटोकॉन्ड्रिया का शेप बीन लाइक होता है तो सवाल यह है कि यहाँ जो हम मॉडल देख रहे हैं वो बीन लाइक नजर आने के बजाय हमें स्लीपर लाइक नजर आता है। ये शक्ल जो हमें यहाँ नजर आती है एक स्लीपर की तरह की है। आखिर ऐसा क्यों है? इसका आसान जवाब यह है कि दरअसल ये मॉडल एक यहाँ से एक मुकम्मल है, यहाँ से अधूरा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसे पूरा कर दिया जाए तो ये बीन लाइक नजर आएगा। तो फिर ऐसा अधूरा क्यों बताया गया है? इसकी वजह यह है कि इसे असल माइटोकॉन्ड्रिया को दरअसल काटा गया है, डाइसेक्ट किया गया है और इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू हमें दिखाया गया है। यानी कि अगर आप छुरी से इसे यहाँ से काटे और 3/4 काट दे, ये आपने हॉरिजॉन्टल इसको काटा और इसके बाद ऊपर से जो बचा हुआ 1/4 हिस्सा है उसको वर्टिकली काट दे और ये हिस्सा अलग कर दे तो हमें अंदर का मंजर नजर आता है। यही मॉडल दरअसल हमने यहाँ बनाया है। याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। साइज में ये एक आम बैक्टीरिया के साइज का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में और पूरे सेल में 2 मुशाबहतें पाई जाती हैं, यानी कि देयर आर 2 सिमिलरिटीज बिटवीन ए माइटोकॉन्ड्रिया एंड ए सेल। वो सिमिलरिटीज क्या हैं? पहली सिमिलरिटी यह है कि जिस तरह सेल का अपना डीएनए होता है इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए पाया जाता है। दूसरी सिमिलरिटी जानने के लिए हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि डीएनए अपने आप को तकसीम करता है, डिवाइड करता है। डीएनए की डिवीजन होती है। जब सेल की डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन में डीएनए डिवाइड होता है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल डिवीजन के दौरान डिवाइड होता है। इसका डीएनए भी डिवाइड होता है और इस डिवीजन में सेल के न्यूक्लियस से इसको मदद मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया की एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, यानी ये कि इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। एक मेम्ब्रेन ऊपर है जबकि दूसरा मेम्ब्रेन ये इनर मेम्ब्रेन है जो बाहर नहीं बल्कि अंदर की सतह पर पाया जाता है। इनर मेम्ब्रेन दरअसल तह दर पे लेयर पर मुश्तमिल होता है और उसे सिस्टैक कहा जाता है। इनर मेम्ब्रेन अपने अंदर प्रोटीन्स और एंजाइम्स को लिए हुए होता है, यानी कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन्स और एंजाइम्स होते हैं। ये प्रोटीन्स और एंजाइम्स ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म में हिस्सा लेते हैं। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म आप सवाल करेंगे कि क्या चीज है, तो आप जहन नशीन कर लें कि ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा अमल है जो ऑक्सीजन की मदद से एटीपी की सूरत में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी
स्टोर करता है मॉलिक्यूल्स के लिए एनर्जी को, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कहा जाए कि फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की सूरत में ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म की मदद से मॉलिक्यूल्स के लिए एनर्जी स्टोर करता है और अपनी इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, इसी खुसूसियत की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। आज की वीडियो यही मुकम्मल होती है। अगली वीडियो में, चौथी वीडियो में, पांचवी वीडियो में हम आपको बताएंगे मजीद जो पास रह गए हैं उसके बारे में। देखते रहिए एजेस लर्निंग लैब, अमीन जमात।